आइए आज फिर आपका इस सेशन में CS क्लासेस की ओर से स्वागत है। और पिछले सेशन हम शुरू कर चुके थे पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का फर्म में प्रवेश। और प्रवेश करते समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये आपको बताया गया था कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है, फिर पुनर्मूल्यांकन संबंधी एंट्रीज की जाती है। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि एक प्रकार का लाभ है और एंट्री करते हैं हम असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। संपत्तियों के मूल्य में कमी एक प्रकार की हानि है और एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। उसके विपरीत लायबिलिटीज में भी ये बात लागू होती है। लायबिलिटीज के मूल्य में वृद्धि होने पर हानि है और एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और लायबिलिटीज के मूल्य में कमी एक प्रकार का लाभ होगा और एंट्री होती लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये कल की बातें थी, संक्षेप में आपके सामने रखी हैं। आज आपके सामने अलग अलग वेराइटीज में से एक वेराइटी को हम ले रहे हैं और जिसकी प्रॉब्लम आपके सामने है। ए भी दो पार्टनर्स हैं, बराबर के 1:1 के साझेदार हैं। सी नया पार्टनर आता है और 1/4 हिस्से के लिए लाभ प्राप्त करने की बात करता है और उसको प्रवेश दिया जाता फर्म में। सी को ये गारंटी दी गई है कि उसको 1 वर्ष में कम से कम 20,000 रुपये का लाभ होगा। 20,000 रुपये से यदि लाभ कम होता है तो जितनी लाभ में कमी होती है उसकी पूर्ति, डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं, उसकी पूर्ति AB के द्वारा की जाएगी 7:3 में। अर्थात जो कमी होगी उसमें से 7 रुपये देगा A और 3 रुपये देगा B। इस तरह से इस वर्ष 31 मार्च 2019 को फर्म का लाभ है 72,000 रुपये। अब देखिएगा इसको किस प्रकार से हम बुक्स और अकाउंट्स में शो कर सकते हैं। देखिएगा ये P&L अकाउंट हमने बनाया, क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो प्रॉफिट शो हो रखा है वो है 72,000 का। ये 72,000 का प्रॉफिट। अब इसको बांटना है A, B और C में और लाभ का नया अनुपात क्या होगा उसका ध्यान रखना है। ये इधर ले रहा हूं वर्किंग नोट के रूप में। पहले ये प्रॉफिट रेशियो न्यू, नया लाभ का अनुपात क्या होगा ये ध्यान रखना है। माना लाभ हमारा 1 रुपये है, उसमें से 1/4 गया सी को, ये सी को, तो अब शेष बच गया हमारा 1 - 1/4 बराबर 3/4। ये शेष बच गया बैलेंस। इस शेष को दोनों पुराने साझेदार A और B बांटेंगे। ये नहीं बताया कि किस अनुपात में बांटेंगे, तो जब ये नहीं कहा जाता है तो जो उनका पुराना अनुपात है उस अनुपात में बांटेंगे। अर्थात 3/4 का आधा लेगा A और आधा लेगा B। तो A का देखिएगा, A को कितना मिलेगा 3/4 इंटू 1/2 आधा, अर्थात 3/8। B को भी इतना ही मिलेगा 3/4 का आधा, अर्थात 3/8। अब इस प्रकार से नया अनुपात बना ये न्यू। A को 3/8 प्लस B को 3/8 और C को मिलेगा 1/4। इसको फाइनल शेप देते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो ये होगा एलसीएम ले लें, 8 आया तो 3 + 2 अर्थात 3:2। ये इनका नया अनुपात हो गया। दिस इज न्यू रेशियो। ये नया अनुपात होगा। इस अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करेंगे ये साझेदार
और जब ये विभाजित करेंगे तो देखिए किस प्रकार से इसको एंटर किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नोट कर लीजिएगा इसे, फिर आगे बताते हैं आपको कि किस प्रकार से इस अनुपात में 72,000 रुपये को बांटा जाएगा ABC में। ये ध्यान रखना होगा कि कम से कम 20,000 रुपये की राशि एक के सी के हिस्से में आनी चाहिए, जो कि नया साझेदार है। ये 20,000 रुपये, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये गारंटी दी गई है A और B के द्वारा। आइए आगे चलते हैं और लाभ का बंटवारा कर रहे हैं। 3-3-2 का अनुपात। ये अनुपात है 3-3-2 का नया अनुपात। अब इसमें बांट रहे हैं 2A 2B और 2C, ये तीनों को मिलेगा। अब 72,000 का 3/8 लेगा A, तो 72,000 इंटू 3/8 और बराबर 27,000 रुपये मिलने चाहिए A को। B को भी इतना ही, 72,000 इंटू 3/8 अर्थात 27,000 रुपये मिलेंगे P को। C को मिलेगा 72,000 का 1/4 2/8, जिसे 1/4 कह सकते हैं। फाइनली ये 2/8 हो गया था और ये हुआ 18,000 रुपये। देखिए, जबकि गारंटी दी गई है सी को 20,000 रुपये की, तो जो कमी है डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी जो कमी है 20,000 माइनस 18,000 रुपये की, देखिएगा अलग से लिख रहा हूं, ये डेफिशिएंसी 20,000 माइनस 18,000, तो 2,000 की डेफिशिएंसी हुई। ये डेफिशिएंसी 2,000 की, ये डेफिशिएंसी, इस डेफिशिएंसी को ए और बी मिलकर के पूरा करेंगे। और पूरा करने के लिए शर्त क्या दी गई है, देखिएगा, ए और बी पूरा करेंगे 7 और 3 के अनुपात में, तो यहां पर लिखेंगे लेस 2,000 का 7 और 3 तो 7 और 3 जोड़े 10, तो 7/10 अर्थात 1,400 रुपये इसके काटेंगे ए के हिस्से में से, और काटेंगे और बाकी का हिस्सा इसको देंगे 25,600 रुपये मिलेंगे इसको ए को। आइए बी की स्थिति देखते हैं। इसमें बी से भी डेफिशिएंसी ली जाएगी और वो 7 और 3 के अनुपात में, तो 7/10 इसका, तो 3/10 बी का, तो लेस 2,000 इंटू 3/10 अर्थात 600 रुपये। ये 600 रुपये इसके इससे में से जाएंगे और इसको मिलेंगे 26,400, और ये हिस्सा 1,400 रुपये जो काटा गया है ए और बी के हिस्से में से, वो जोड़ दिया जाएगा सी के हिस्से में। एड एज शेयर, ए का हिस्सा 1,400, बीज शेयर बी का हिस्सा 600 रुपये, और इस प्रकार से ये 20,000 रुपये की राशि की इसको दी जाएगी, क्योंकि 20,000 की गारंटी दे रखी है। अब जरा देखिए टोटल चेक कर लें इसको, ये 72,000 की राशि बन गई वापस, और ये टोटल मिला करके इसका कंप्लीट किया है। जरा गौर कर लीजिएगा, वापस 72,000 रुपये कुल लाभ था। सी को गारंटी दी गई 20,000 रुपये के लाभ की, तो इसको कम से कम इतना पैसा मिलेगा। यदि 72,000 में से इसके हिस्से में 20,000 रुपये आ जाते हैं तो कोई कठिनाई है ही नहीं, परंतु यदि कमी होती है तो कमी जितनी भी होगी उसको पूरा करेंगे ए और बी 7:3 में। तो देखिएगा सी के हिस्से में नए अनुपात के अनुसार 18,000 रुपये लाभ आ रहा था,
और जबकि गारंटी दी गई है 20,000 की, 20,000 में से 18 रुपये प्राप्त हो जाएंगे लाभ हानि खाते से, बाकी 2,000 की कमी हो रही है। इस 2,000 की कमी को पूरा करेंगे ए और बी मिलकर। तो ए के हिस्से के लाभ में से और बी के हिस्से के लाभ में से 7 और 3 के अनुपात में कमी को पूरा किया जा रहा है। तो 2,000 की कमी पूरी हो रही है, ए के हिस्से में पूरा करने के लिए आएगा 7/10, 7:3 के हिसाब से 7/10, अर्थात 1,400 रुपये ए के 27,000 रुपये के लाभ में से घटा करके 25,600 रुपये ए को दिए जाएंगे और 1,400 रुपये ये सी को देगा ए। उसी प्रकार से बी के पास आइएगा। बी के लाभ आयोजन के अनुपात में राशि हिस्से में आ रही है 27,000 रुपये। इसमें से ये 2,000 का 3/10, 600 रुपये ये जो कमी पूरी करेगा वो सी के लिए उसको देगा। तो 600 रुपये इसके लाभ के हिस्से में से हटाए हैं, घटा दिए गए, तो इसको मिलेंगे 26,400 रुपये। अब ये सी की ओर, सी के नए लाभ आने के अनुपात में हिस्से में आ रही है 18,000 रुपये की राशि। गारंटी 20,000 की है, तो 20,000 में से 18,000, 2,000 रुपये की कमी में से 1,400 रुपये पूरी कर रहा है ए, 600 रुपये पूरी कर रहा है बी। कुल मिला के वापस 2,000 की कमी पूरी हो गई, 20,000 रुपये इसको लाभ का हिस्सा दिया जाएगा गारंटी के अनुसार। ये एक स्वरूप हो गया है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। यदि साझेदारों द्वारा गारंटी दी जाती है तो किस प्रकार से नए साझेदार की कमी को पूरा करेंगे पुराने साझेदार। मैं समझता हूँ ये स्थिति पूरी क्लियर हो गई है आपको, और आप अपने मेरे इस प्रयास को सार्थक समझेंगे, सार्थक लगा होगा। और यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।